वेलकम बैक फन फैक्ट एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हम कितने चौकन्ने हैं, हम कितने जागरूक हैं। यह 13 दिसंबर 2023 को नए संसद भवन में घटी घटना ने साबित कर दिया। 13 दिसंबर 2001 की घटना को एक बार फिर से दोहराया गया। हालांकि तब संसद भवन पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वहीं इस बार हमारे ही देश के युवा ने संसद भवन में हमला किया। इनका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, ऐसा कहना है इन तथाकथित युवा का। इन्होंने स्मोक कैन जलाकर संसद में फेंक दी। कुछ लोग तो इस घटना को शहीद आजम भगत सिंह की असेंबली में फेंके गए बम से भी तुलना कर रहे हैं। इन युवकों का मकसद चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन संसद की सुरक्षा कैसी है, इस घटना ने इसकी पोल खोल दी है। 1200 करोड़ से ज़्यादा की लागत से बनी इस संसद का हाल ही में लोकार्पण हुआ था। इसे काफ़ी हाईटेक बिल्डिंग बताया जाता है। इसके बावजूद आखिर ये लोग संसद के भीतर स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचे? संसद के सुरक्षाकर्मी तब क्या कर रहे थे? कल्पना कीजिए, यदि इन युवकों के स्थान पर हकीकत में आतंकवादी होते तो संसद परिसर का मंजर ही कुछ और होता। यह दृश्य आज भी लोगों के दिलो दिमाग में अंकित है। जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला किया था, उस समय गोलियों की गूंज से पूरा देश सहम गया था। इस हमले से दिल्ली पुलिस के 9 जवान शहीद हो गए थे। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। इस घटना को सुरक्षा में चूक माना जा रहा है, लेकिन यदि हम गंभीरता से विचार करें तो यह सुरक्षा में चूक ना होकर सरासर लापरवाही है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने संसद में हमले की बरसी पर ही आतंकवादियों के हमले की बात की ही थी। चेतावनी के बावजूद इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीधे सीधे इसे लापरवाही माना जाएगा। साथ देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? इन्हें इन युवाओं की साजिश की कानों कान खबर कैसे नहीं मिली? सबसे अहम बात यह है कि युवा किसी एक इलाके के नहीं है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र से है। संसद के बाहर नारेबाजी कर रही नीलम का कहना था, हमारा संबंध किसी संगठन से नहीं है। हम विद्यार्थी हैं, जनता हैं, हम बेरोजगार हैं। हर जगह हमारी बात दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही बंद करो। नीलम के बारे में कहा जाता है कि यह किसान आंदोलन के दौरान भी काफ़ी सक्रिय थी। पहलवानों के धरने के भी इसे हिरासत में लिया गया था। अमोल रनिंग में चैंपियन है, जबकि मनोरंजन इंजीनियर है। वहीं 12वीं पास सागर लखनऊ में रिक्शा चलाता है। आखिर राजनीति और लीपापोती कब तक? इस घटना के बाद न सिर्फ राजनीति शुरू हो गई है, बल्कि अन्य घटनाओं के बाद जो होता है उसी तरह लीपापोती भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि कल 13 दिसंबर की घटना पूरे देश ने देखी। हर दिन देश की सुरक्षा, बिजली और विकास की बातें होती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सुरक्षा की खोखली है। यह प्रधानमंत्री को कोई सरोकार नहीं है। आखिर कांग्रेस ने जो कहा, ये तो इनका कहना हमेशा से रहता है यही कि वो किसी तरह से बस इन्हें बीजेपी को टारगेट करना है और प्रधानमंत्री मोदी के हर कार्य का उन्हें दोषारोपण ही करना है। लेकिन लोग कहेंगे मोदी मतलब मुश्किल है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस घटना का बयान देने की मांग भी की। दूसरी ओर घटना के बाद अब यह कहा जा रहा है कि संसद में सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। दर्शक दीर्घा में पारदर्शी कांच लगाया जाएगा। एंट्री गेट पर बॉडी स्कैन मशीन लगाई जाएगी। यह भी कहा जा रहा है कि संसद में 150 सुरक्षा कर्मियों के पद खाली हैं। 10 साल से कोई नई भर्ती नहीं की गई है। बड़ा सवाल यह है कि हमने 1200 करोड़ का संसद भवन तो बना लिया, लेकिन सुरक्षा को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। शुक्र करिए स्मोक कैन में केमिकल बम नहीं था, नहीं तो नज़ारा कुछ और ही होता और हम कल्पना भी नहीं कर पाते। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमने चंद्रयान 3 के माध्यम से चांद पर पहुंचकर नया इतिहास रच लिया हो। आदित्य L1 मिशन भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। दिल्ली में ही G20 समिट के माध्यम से हमने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया है। लेकिन विदा होते ही 2023 में संसद में घटित यह घटना काले दाग की तरह ही है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।